ब्रेक के बाद बात बेबाक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुनीता जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो इलेक्शंस, अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी? यूपी में आप पे आरोप लगा कि आपने सांप्रदायिकता फैलाई और आपने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच में ऐसा ताना बाना बुना कि आपने पोलराइजेशन कर लिया, वोट का बदला लेने की बात हुई वहां, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे सीट्स आप जीतने में कामयाब रहे। हरियाणा में क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी में ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कि लोगों ने वहां पे जातिवाद को नकारा है, परिवारवाद को नकारा है। मुलायम सिंह जी को उन्होंने बिल्कुल हाशिए पे ला दिया है। परिवारवाद को नकारा होता तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के जितने लोग थे सिर्फ उनको ही सीटें आई। देखिए, वो पावर में है, पावर में रहते हुए आप 2-3 सीटें ले जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा बाय हुक और बाय क्रुक। वो सिर्फ अपनी पार्टी के सिर्फ 2-3 सीटें लेके गए हैं, लेकिन बाकी और कहीं पर उनकी पार्टी का परिवार की सीटें वही मैं कह रही हूँ कि वो पार्टी में सिर्फ अपने परिवार की 2-3 सीटें लेके गए हैं, बाकी कहीं कोई और सीट उनकी नहीं आई है। इसी तरह से जो मायावती हैं बसपा की, वो जातिवाद का जहर फैलाती हैं। आपने पोलराइजेशन, हमने किसी तरह की कोई पोलराइजेशन नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी जितनी भी जो जनता है जो हमारी भारत में, उन सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। वहां बिल्कुल किसी भी तरह के आप ये देखिए आरोप लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं। दंगों के जो आरोपी हैं विधायक यूपी में, उनको अपने Z+ सुरक्षा क्यों दी? देखिए, वो वहां पर उनको किसी तरह की कोई खतरा रहा होगा वहां पे, इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया होगा कि उनको किसी तरह की सुरक्षा चाहिए, तो वहां से सुरक्षा मिल गई। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इसमें सही क्या है? नहीं, इसमें किसी पर दंगों का आरोप लग रहा है, आप दंगा पीड़ितों के लिए जो करना है वो नहीं हो पा रही है। नहीं, दंगा सतह पर जो चीजें हैं वो उस तरह से नहीं उतर रही। जो लोग दंगा पीड़ित हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जीवन की बेहतरी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने विधायक को जरूर Z+ सुरक्षा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विधायक दंगा करवाने में उनका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी तरह से कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर ऐसा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि दंगा पीड़ित पर जो है उनको जो भी कुछ उनको मुहैया करवानी चाहिए सहायता, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? लेकिन मुलायम सिंह क्या कर रहे हैं? वो सफाई में वहां पर जो है वो प्रोग्राम करवा रहे हैं उनका। अब दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। आप ये मुझे बताइए, जनता ये जानना चाहती है कि केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार जो कर सकती है, क्या कर सकती है? वो देखा जाएगा ना कि राज्य सरकार क्या कर सकती है और केंद्र सरकार इस तरह के केसेस में क्या कर सकती है। मैडम, कुछ लोग जिनकी वजह से दंगा भड़का, कुछ लोग जिनकी वजह से ये मौत का तांडव हुआ, उन लोगों के अलावा बाकी लोग जो उसमें पिस गए, जो निर्दोष लोग थे, उनके परिवार के लोग मारे गए, उनका घर बर्बाद हो गया, उनके लिए केंद्र सरकार अभी देख रही है। क्या कर सकते हैं? देखिए ये हर का अपना अलग अलग, राज्य सरकार का अलग स्फीयर होता है और सेंटर का, गवर्नमेंट का अलग स्फीयर होता है। केंद्र सरकार केंद्र में रहते हुए इस तरह के दंगों पर क्या कर सकती है वो केंद्र सरकार देख रही है और जरूर करेगी। आप निश्चिंत रहिए, जरूर करेगी जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी कार्रवाई, उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। अब आप ये देखिए, अगर हरियाणा सरकार का, अगर हरियाणा में जो इलेक्शंस हैं उनका इतना ही वो चिंता होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अभी जो भूटान की यात्रा करके आए हैं, नेपाल की यात्रा करके आए हैं, वो यहीं पर बैठ के सारे इलेक्शन देख रहे हैं। अगर हरियाणा में आपको मेजोरिटी नहीं आई तो क्या करेंगे? किस पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली? देखिए, अभी सबसे पहली बात तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब की बार 101% जो है भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आने वाली है। 60+ सीटें हमारी आने वाली हैं। जी नहीं, ये विश्वास आप खुद को दिलाइए। मुझे किसी तरह के विश्वास की जरूरत नहीं है आपकी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। मुझे ये बताइए कि अगर इन केस नहीं आई मेजोरिटी, आप मेजोरिटी के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गए, किस पार्टी के साथ करेंगे? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आएगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, यू आर थ्रोइंग अ क्वेश्चन टू मी, अगर ऐसा होता है तो समय के हिसाब से, समीकरण उसके समय के हिसाब से देख लिया जाए। सत्ता में आने के लिए आप किसी के साथ समझौता करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता तो हम अब तक दिल्ली में सरकार बना चुके होते। हम कोशिश तो वही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम गलत समझौते नहीं करेंगे। हम किसी तरह की कुछ भी गलत ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप ये गारंटी दे सकती है मैडम आज इस मंच से कि दिल्ली में सरकार, अगर कुछ विधायक कहीं से टूट के आते हैं तो आप सरकार नहीं बनाएंगी?
देखिए, आप ये गारंटी दे सकती हैं? देखिए दिल्ली की सरकार जो है वो कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, जो दिल्ली के विधायक हैं, जो दिल्ली के प्रभारी हैं, वो लोग आपको इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप तो भाजपा के स्ट्रेटेजी कमेटी के मेंबर हैं, मुझे ये बताइए, भाजपा के नेता हैं आप, मुझे ये बताइए कि अगर कल के डेट में विधायक कहीं से टूट के आते हैं तो क्या दिल्ली में सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं बनाएगी? देखिए वो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हालात किस समय क्या रहते हैं, वो उस हालात क्या होता है, हालात क्या होता है? आपने हालात पैदा किए? नहीं पैदा किया आपने? हमने बिल्कुल नहीं पैदा किए। तो हालात विधानसभा भंग क्यों नहीं कर दी गई? हालात वो होते हैं कि जैसे हमने आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, उनके मन में ये लालसा है, उनके मन में ये डर भी हो सकता है कि हो सकता है अगली बार चुनाव होंगे तो हम नहीं विधायक बन पाएंगे, ये भी डर हो सकता है। तो क्या आप उन लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पार्टी के बहुत से विधायक खुद ब खुद परेशान होकर उनसे अलग हो रहे हैं। कौन कौन से लोग आपके भाजपा के कांटेक्ट में? हमारे कांटेक्ट में कोई नहीं है, नहीं, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप पार्टी के बहुत लोग उनकी रोज आपस में ही खींचातानी लगी रहती है। उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे टूट जाए वो लोग और आपके साथ आ जाए, आप कैसे सरकार बनाएं। आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर योगेंद्र यादव जी की रागनी अलग है और यहाँ पे नवीन जयहिंद है, उनकी रागनी अलग है। तो वो उनका आपस में ही जो है ताना बाना, तो आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो आपस में टूट जाए और फिर बीजेपी के साथ आके ऐसी कोई बात पानी ले ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि हरियाणा में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में अगर बीजेपी सत्ता में आती है जी, क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, बात करिए मैडम। स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ कि 5 चीजें ऐसी हैं मेरे एजेंडा में पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है कि पानी, बिजली, सड़क, कहां से लाएंगे? स्कूल और हॉस्पिटल। बिजली कहां से लाएंगी? बिजली जो है आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह पे कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने टाइम फिक्स किया था कि ये 2 साल में पूरा हो जाएगा, ये 3 साल में पूरा हो जाएगा। आज 10 साल हो चुके हैं लेकिन कोई भी प्लांट अभी तक ठीक से काम करने नहीं लगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रही है, आपने पहले भी देखा होगा पॉलिसियों की बात। जी मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे रेलवे में था कि 100 में से 99 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जो इनकम्प्लीट रह गए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो इन लोगों के ना प्रोजेक्ट्स को लिंगर ऑन करने की पॉलिसी रही है, जबकि हमारे जो मोदी जी हैं उनकी स्ट्रेटेजी ये रही है कि आप एक टाइम फ्रेम में कोई पॉलिसी बनाएं, प्रोजेक्ट को लेके आए और उसके बाद हम ये देख रहे हैं, हम ये देखेंगे बनने के बाद कि ये प्रोजेक्ट्स अभी तक अधूरे क्यों पड़े रहे, कहां पर क्या खामी रही। अब तक आपने ये जाना नहीं कि क्यों वो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं? देखिए जो सत्ता में फिर आएंगे आप, उसके बाद आप सर्वे करेंगे, फिर टाइम लेंगे और एक टर्म निकल जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे अभी तो हम देख ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, अब जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि केंद्र में भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना जल्दी जल्दी पूरा हो रहे हैं। अभी एक परियोजना जो है क्या पूरा कर दिया मैडम? नहीं, कितनी परियोजनाएं हैं आप देखिए, धन जन की सेवा को देखिए। अब धन जन योजना जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट सेवा है, वो कितनी इंपॉर्टेंट योजना है। वो हर घर में उसकी बात नहीं, जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके लिए आप कहते हो कि उसकी बात नहीं, वो आपकी है। लेकिन आज मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हरियाणा में क्या करेंगे आप? हरियाणा में मैंने आपको बताया कि जो 5 मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे बताएं। सबसे पहले पानी, ठीक है, उसके बाद बिजली, ठीक है, उसके बाद सड़क और उसके बाद तो ऑलरेडी कहां सड़क, आप गांव में जाके देखिए इतने गड्ढे हैं, लोग बड़े परेशान हैं वहां पर। यहाँ नी तक आपके यहाँ पे तो कहते हैं कि सड़कें पूरी हरियाणा में, उनके कहने से क्या है, वो तो नंबर वन कहते हैं। अपने चारों तरफ अगर जहां वो रह रहे हैं उनके चारों तरफ अगर सड़क ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया हालत। भाजपा काम करेगी, भाजपा बिल्कुल काम करेगी। 3 हो गए, 2 और क्या बचे? 2 है स्कूल और आपका हॉस्पिटल। आपके स्कूल में चले जाओ, वहां पर कोई टीचर्स नहीं है। महिला सुरक्षा आपके भी एजेंडे में नहीं है। देखिए ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके बाद जो आती मैडम स्कूल तब जाएंगी बच्चियां जब वो सुरक्षित होंगी। पानी पीकर क्या करेंगे अगर उनको घर में ही रहना है? सड़कों पर कैसे निकलेंगे अगर वो सुरक्षित नहीं है? तो पहले लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है मैडम। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक लेडी हूं, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा महसूस होता है। महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे हरियाणा में? महिला सुरक्षा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। महिला सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम जितनी हमारी महिला पुलिस जो है उसमें बिहार से लड़कियां लेके आएंगी। बिहार से लड़कियों का क्या मतलब? आपके नेता ने कहा कि बिहार से लड़कियां लेके आएंगे तो उससे क्या सुरक्षा हो जाएगी? सेक्स रेशियो बराबर करने के लिए किस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं आप? क्या क्वेश्चन है और उसके बाद क्या क्वेश्चन आप बीच में ले आए? आपने कहा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इधर से आपने कहा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उधर से आप कह रहे हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सुरक्षा कैसे बढ़ाएंगे? लड़कियां यहाँ तो सेक्स रेशियो ऐसे ही कम है, तो कहां से पुलिस में कहां से लेके आएंगे लड़कियां आप?
नहीं, सेक्स रेशो कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो महिलाएं नहीं हैं भर्ती करने के लिए। ठीक है ना, तो आप भर्ती कर लिया महिलाएं, हाँ, लेकिन उन महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा जिनको आप पुलिस में भर्ती करेंगे? नहीं, क्योंकि देखिए, ये पुलिस वालों पर भी आरोप लगते रहे हैं कि जब हरियाणा में लड़कियां सड़कों पर निकलती हैं तो उनको पुलिस वाले ही घूरते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? आप एक बात ये बताएं कि जो महिला पुलिस में भर्ती होती है, अगर वही सुरक्षा अपनी नहीं कर सकती है तो पहली बात तो वह फिर इस काबिल ही नहीं है कि वो महिला फोर्स में वो जो है आए। और दूसरी बात, कौन बनाएगा मैडम? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बनाएगी। सरकार बिल्कुल बनाएगी। चलिए, और सेक्स रेशियो पर आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सेक्स रेशियो के लिए बिहार से लड़कियां लेके आएंगे आप लोग? ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की कोई आपके ऐसा कुछ नहीं था, उनका ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था। इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया मीडिया में। अब शब्दों को भी कैसे तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोग सियासत में हैं और सियासत में शब्दों का खेल बखूबी आप लोग खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त इतने ही की इजाजत देता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। सुनीता दुग्गल जी से सीधे और तीखे सवाल हमने पूछ लिए। आपको क्या समझ में आया, आप क्या निकाल पाए इस कॉन्वर्सेशन से, इस बातचीत से, वो आप डिसाइड करिए। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ बात बेबाक में आऊंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।